नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विस्तृत डीप डाइव फाइनेंशियल बुलेटिन। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन भाई इन्वेस्ट कर लो भाई में, जिसमें भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार, कॉर्पोरेट फैसले, सरकारी नीतियां, वैश्विक जोखिम, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और निवेश ट्रेंड सब कुछ विस्तार से कवर करेंगे। आज के बुलेटिन की खास बात यह है कि हर खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि उसका अर्थव्यवस्था पर असर, निवेशकों के लिए उसका इम्प्लीकेशन और ओवरऑल बिजनेस सेंटीमेंट तक हर पहलू को सरल और गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमी, रुपये की कमजोरी और डॉलर की ताकत, क्या वाकई 90 रुपया जा सकता है प्रति डॉलर? आज की हमारी सबसे बड़ी मैक्रो सुर्खी यही है। भारतीय रुपया आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले 90 रुपया तक कमजोर हो सकता है। यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों का एक कंसोलिडेटेड व्यू है। पर क्यों दबाव बढ़ रहा है? यूएस में इन्फ्लेशन स्टिकी बना हुआ है, फेड का स्टांस अभी भी कॉशियस है, डॉलर डिमांड मजबूत है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में है, ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ने का भी डर है। पर आगे क्या? यदि भारत यूएस ट्रेड डील समय पर फाइनल होता है, तो एनालिस्टों का मानना है कि रुपया 88 से 89 तक स्टेबिलिटी संभव है। लेकिन डील में अगर डिले होता है, तो 90-91 तक तनाव बना रह सकता है। इससे इन्वेस्टर्स को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंपोर्ट हेवी कंपनीज पर दबाव बढ़ेगा, एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा, केमिकल्स को लाभ मिलेगा, गोल्ड और ऑयल कीमतों पर वोलाटिलिटी बढ़ सकती है। इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी आई है कि भारत के डिजिटल और कंजम्पशन इकोनॉमी से भारत ने ग्लोबल ई कॉमर्स में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दर्जा हासिल किया है। दुनिया में अब ई कॉमर्स रेवेन्यू के मामले में भारत चीन, अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्रोथ के 5 बड़े कारण रहे। पहला, सस्ते मोबाइल डेटा, यूपीआई जैसी फ्रिक्शनलेस पेमेंट सिस्टम, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। साथ ही पैंडेमिक के बाद डिजिटल खरीद का बूम, लॉजिस्टिक की लागत कम होना इस सेक्टर ने लीड किया है। फैशन, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यह भारत के कंजम्पशन इंजन की मजबूत पकड़ का संकेत है। जुलाई और अक्टूबर के बीच फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स 143% बढ़ा है और 8.09 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह अप्रत्याशित डिमांड सर्ज था। इसका कारण था रबी सीजन की अर्ली बुआई, साथ ही ग्लोबल प्राइसेस में अनसर्टेनिटी, यूरोप और मिडिल ईस्ट से सप्लाई कंस्ट्रेंट। नतीजा, ट्रेड डेफिसिट में भारी उछाल देखने को मिला। डब्ल्यूटीओ की समिति में यूएस और कनाडा ने एमएसपी पर सीधा सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि एमएसपी ग्लोबल मार्केट प्राइसेस डिस्टॉर्ट करता है। भारत का रुख साफ है, एमएसपी किसान सुरक्षा के लिए जरूरी है। डब्ल्यूटीओ नियमों के भीतर फूड सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल है। सो दिस विल बी अ की ग्लोबल पॉलिसी डिबेट इन कमिंग टाइम्स। आरबीआई की क्षमता और विदेशी धारणा के बीच खींचतान चल रही है। आरबीआई रिजर्व्स का सीमित उपयोग कर सकता है। इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड बढ़ी है, साथ ही मार्केट में एक्सपेक्टेशन वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। अक्टूबर जीएसटी नंबर्स स्ट्रांग रहे हैं। रूरल डिमांड में भी मोमेंटम वापस आता दिख रहा है, जो एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर्स के लिए एक अच्छा और बड़ा संकेत है। गवर्नमेंट पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो भारत और इसराइल मुद्दों को अवॉइड न करते हुए लो हैंगिंग फ्रूट से शुरुआत करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका यह है कि डिफेंस टेक एक्सचेंज हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन, यानी कुल संभावित व्यापार 30 से 40 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। रोल्स रॉयस भारत में टैंक इंजन और कम्बैट सिस्टम बनाना चाहता है। रोल्स रॉयस एमओडी से अप्रूवल चाह रहा है। मेक इन इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी अगर ये एमओडी से साइन होता है, साथ ही एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 15,000 करोड़ का निवेश करेगा टेक अपग्रेड करने में। दिल्ली एयरपोर्ट ग्लिच के बाद एआई ने मैसिव मॉडर्नाइजेशन प्लान शुरू किया है। इसमें शामिल हैं नए एटीसी टावर्स, एडवांस रडार सिस्टम्स, रनअवे सेफ्टी इन्हांसमेंट्स, साथ में साइबर सिक्योर डेटा सिस्टम। यह अपग्रेड 100 से भी ज्यादा एयरपोर्ट को इम्पैक्ट करेंगे। स्पेंसर स्टुअर्ट स्टडी के मुताबिक बीएससी 200 कंपनियों में 3 साल में 40% सीएक्सओ बदले गए हैं। ओवरसाइट और कंप्लायंस लोड हाई है, ग्लोबल बोर्ड अकाउंटेबल हो रहे हैं। यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तेजी से हो रहे बदलाव का संकेत है। स्टेट कैपेक्स 10% बढ़ने का अनुमान है। रोड्स, इरिगेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर
हेल्थ फैसिलिटीज। यह अगले 12 से 18 महीने में ग्रोथ को सहारा दे सकता है। अब बात करते हैं मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग की। निफ्टी नए रिकॉर्ड की दहलीज पर है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निफ्टी यदि 26,300 का स्तर डिसाइसिवली तोड़ता है तो 26,500 से 26,650 तक की रैली मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, आईटी, ऑटो, वीक सेक्टर जैसे मेटल्स, पीएसयू एनर्जी रहे। हॉलिडे सीजन में वोलेटिलिटी बढ़ने की चेतावनी दी गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लो एक्टिविटी मोड में हैं। डोमेस्टिक फ्लोज पर मार्केट निर्भर है। साथ ही प्रॉफिट बुकिंग भी तेज हुई है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी सुधार देखने को मिला है। ओवर लीवर्ड बोरोवर्स 50% कम हुए हैं। पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टेबल है। स्ट्रिक्ट कलेक्शन नॉर्म्स इफेक्टिव है। साथ ही रूरल क्रेडिट डिसिप्लिन बड़ी है। पीपीएफएस सहित कई फंड हाउसेज सेमी एक्टिव स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। इंडेक्स लाइक परफॉर्मेंस, कम खर्च यानी एक्टिव और पैसिव का बैलेंस्ड मिक्स। अगले दशक में रिटेल इन्वेस्टिंग का विस्फोटक ग्रोथ संभव है। यूथ ड्रिवन पार्टिसिपेशन, लो कॉस्ट ब्रोकरेज, सिंपल ऑनबोर्डिंग, एसआईपी का तेज कल्चर और फाइनेंस लिटरेसी का अपडेट। रियलिटी सेक्टर की बात करें तो प्री सेल मोमेंटम टिकेगा या नहीं टिकेगा। विश्लेषण के हिसाब से इन्वेंट्री कम है, डेवलपर्स कैश फ्लो स्ट्रांग है, मॉर्गेज रेट्स स्टेबल है। साथ ही प्रीमियम हाउसिंग हाई डिमांड में है। कॉर्पोरेट हेडलाइंस की बात करें तो यूएस कोर्ट ने टीसीएस पर $194 मिलियन का मामला अपहोल्ड किया है। डीएक्सी केस में ट्रेड सीक्रेट्स मिसयूज का ये लगा है। क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा जिससे लीक हुई है, यानी कॉपीराइट के आरोप लगे थे। टीसीएस अपील पर विचार कर रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए यह एक कंप्लायंस सिग्नल है। बायजूस फाउंडर के खिलाफ यूएस जजमेंट की इंडिया में इन्फोर्सिबिलिटी मुश्किल बताई जा रही है। पर क्यों? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंडियन कोर्ट्स की अलग ज्यूरिसडिक्शन है। मल्टीपल एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं। यह भारत के एडटेक इकोसिस्टम पर एक बड़ा शैडो डाल सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स कुकवेयर यूनिट बेचने के करीब पहुंच गया है। निर्लेप कुकवेयर ब्रांड लॉस मेकिंग था। कंपनी कोर बिजनेस पर फोकस करना चाह रही है। अप्लायंसेज, लाइटिंग, कंज्यूमर और ड्यूरेबल्स। ड्रिप्स कॉटन की नई ग्रोथ स्ट्रेटजी देखने को आई है, जहां 3 बड़े ग्रोथ पिलर्स इसके दिख रहे हैं। पहला एनर्जी सॉल्यूशंस, दूसरा ईवी मोबिलिटी, तीसरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। यानी कंपनी हाइब्रिड और ईवी इकोसिस्टम पर बड़ा दांव लगा रही है। टाटा ट्रस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है गवर्नेंस इशू को लेकर, जहां पे लीडरशिप डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस पर भी मतभेद है। एग्रीटेक फंडिंग आधी रह गई है। 2025 में फंडिंग मात्र 50% डाउन हुई। इन्वेस्टर्स यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ झुके हैं। एक्सपेक्टेड रिवाइवल 2026 में हो सकता है। डीप टेक स्टार्टअप की बात करें तो एग्जिट टाइमलाइन घटकर 5 से 7 साल हो गया है। पहले 10 से 12 साल हुआ करता था। अब कॉर्पोरेट बाई आउट, ग्लोबल टेक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इंडिया आर&डी पुश के कारण एग्जिट और भी तेज हो रहा है। दुबई रियल्टी डेवलपर्स भारतीय बायर्स को एग्रेसिवली रिझा रहे हैं। हाई आरओआई, लग्जरी एमिनिटीज, लीनियंट पेमेंट प्लान्स। इंडियन इन्वेस्टर्स यूं रियलिटी में बड़ा कैपिटल लगा रहे हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज, कंज्यूमर एंड टेक्नोलॉजी की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डेटा प्राइवेसी रूल्स लागू होने के बाद बड़ा बदलाव आएगा। डीपीडीपी एक्ट लागू हो चुका है। अब ओटीटीज को कंसेंट मैकेनिज्म, डेटा स्टोरेज नॉर्म्स, ब्रीच रिपोर्टिंग, चाइल्ड सेफ्टी फिल्टर्स का पालन करना होगा। इंडस्ट्री में हायरिंग स्पाइक हुई है। लीगल टीम्स, कंप्लायंस एक्सपर्ट्स, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स क्वालिटी शॉर्टफॉल पर लायबल है। कंज्यूमर कोर्ट रूलिंग आई है कि अगर कस्टमर को आइटम कम क्वांटिटी में मिले तो प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, ना कि केवल रेस्टोरेंट। नया ई कॉमर्स लायबिलिटी फ्रेमवर्क के लिए एक नया बेंचमार्क है। वहीं हाउसिंग मार्केट को देखें तो एक्सपीरियंस प्रीमियम बढ़ रहा है। टॉप डेवलपर्स लग्जरी और एक्सपीरियंस बेस्ड हाउसिंग पर फोकस कर रहे हैं, जहां कॉन्शियस सर्विस हो, स्मार्ट होम हो, रूफटॉप एमिनिटीज हो। बायर्स प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड एंड कमोडिटीज की बात करें तो एलएनजी इंपोर्ट बिल 13% घटकर $8 बिलियन पहुंचा है। कारण है ग्लोबल एलएनजी प्राइसेस गिरे हैं, डिमांड मॉडरेट हुई है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एडवांटेज मिल रहा है। रशियन क्रूड सप्लाई शार्पली गिरेगी पर रुकने की संभावना नहीं है। जियोपॉलिटिसिज्म, सैंक्शंस, न्यू सप्लाई रूट्स यानी इंडिया अल्टरनेट सप्लाई की डाइवर्सिफिकेशन
कर रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हमने गहराई से हर खबर के पीछे की कहानी समझी। रुपए की चाल से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम डिसीजन से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक, एनर्जी डायनामिक्स से लेकर कंज्यूमर डिमांड तक, हर क्षेत्र में आज के दिन का पूरा सार आपके सामने रखा। मैं हूं अतुल सिंह, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले बुलेटिन में नए डेटा, नई सुर्खियों और नई समझ के साथ। जय हिंद।